हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होने चाहिए, पर नहीं हो रहे होगे क्योंकि ये भर्ती कब, कैसे, क्या इसका होगा, क्या इसका फ्यूचर है भी या नहीं है। जो बच्चे केवल और केवल इस पर आस टिकाए बैठे थे कि अब तो मैं ऐसा ही बन ही जाऊंगा, बिल्कुल आने ही वाली, अगले ही हफ्ते आ रही है, इसी तारीख को, ना अब अखबारों में छप रही है, ना अब कोई ट्वीट हो रहा है, ना अभी मुख्यमंत्री जी कहीं इसका जिक्र करते हैं, ना कोई भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष इस बात का जिक्र करते हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड अध्यक्ष नए भी बन चुके हैं। ना डीजीपी अपने शब्दों में इस बात को कहते हैं कि भाई अब ये भर्ती तब आएगी या ऐसा आएगी। ऐसा लगता है कि हर जगह से इस भर्ती को भुला दिया गया है, जैसे इसका कोई इंतजार ही ना कर रहा हो। तो भाई मैं वीडियो इसके बारे में लगातार तो कभी नहीं लाता, लेकिन मैं तब लाता हूं जब बहुत ज़रूरत होती है, और जब बोलने की इस पर ज़रूरत होती है तो मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इस बात से परेशान हैं, और बहुत सारे बच्चे, अगर ये भर्ती इस साल नहीं आई तो ओवरेज हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस साल भर्ती आती है तो डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2025 को मांगी जाएगी, लेकिन जैसे ही ये भर्ती 1 जनवरी या 2026 या उसके बाद आती है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2026 को मांगी जाएगी, यानी पूरा 1 साल का घाटा हो जाएगा। 1 साल। जो बच्चा, अब सोचिए ना, आप हमेशा भर्तियों में जो वरीयता दी जाती है वो हमेशा ओवर एज होने वाले बच्चे को दी जाती है, कि 2 बच्चे हैं, उनमें से एक को लेने से वैकेंसी पूरी हो रही है, तो कौन से को लें। फिर ये देखा जाता है बराबर मार्क्स है दोनों के, तो किसको लिया जाता है? जो ओवर एज होने वाला हो, जिसकी एज ज्यादा हो। उसका कारण यही है क्योंकि इस पे अंडर एज वाले बच्चों पे तो और भी मौके मिल जाएंगे कम एज वाले बच्चे को, लेकिन जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहां पर भी अगर आप एज में छूट तक दिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बच्चों को खुश कर दिया है, तो उस एज की छूट का भी क्या फायदा है अगर वो वैकेंसी ही ना आए तो? 1 साल तो आप वैसे ही खत्म कर दोगे अगर दिसंबर तक आपने नहीं निकाली, तो फिर आपकी 3 साल की छूट रही भी कहाँ? वो तो वैसे ही 2 की रह गई, है ना। तो ये जो बच्चे आपकी परेशानियां हैं, ये बिल्कुल जायज हैं, और अब क्या कर सकते हैं मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। कि देखिए बच्चे, आपको मालूम है कि मैं वीडियो तभी लेकर के आता हूं जब वास्तव में इस पर बोलने की जरूरत हो। मैं रोज रोज वीडियो बना करके ना आपका समय इसमें खाऊंगा, ना मैं अपना कुछ इसमें कर पाऊंगा कि भाई जो जिसमें मैं आपसे कुछ कहूं और वो मैं कमिटमेंट पूरा ही ना कर पाऊं, तो फिर आरडब्ल्यूए के होने ना होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं तभी इस पर कुछ बोलूंगा जब मेरे पास कुछ प्लानिंग हो, और जब मैं ये कह पाऊं कि भाई हाँ, ऐसा करने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो तभी मैं इस पर वीडियो बनाता हूं। वरना अब तक तो मैं, सोचिए ना, कि अगर मेरे पास कोई खबर नहीं थी तो मैं वीडियो क्यों लाऊं? खबर मेरे पास आज भी नहीं है यूपी पुलिस को लेकर के पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है। कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है, इसलिए वीडियो लाना पड़ रहा है कि भाई आप बच्चों को याद दिलाया जाए, कि आप भर्ती बोर्ड को याद दिलाओ कि आप एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट अप्रैल के एंड में लिखित रूप में पब्लिकली आप करके बैठे हो, और उसके 3-4 महीने बाद भी आप उस वैकेंसी को नहीं दे पाए हैं। इसका कुछ तो कारण होगा। इसके बारे में कुछ अपडेट ही दे दीजिए। क्या अपडेट देने लायक भी आप बच्चों को नहीं समझते? भाई आपने अगर ये जिक्र ही ना किया होता, केवल अखबारों में आई हुई होती, केवल हर जगह भाई किसी मंत्री ने बोल दिया इसलिए वो छप गया था, पर यहां तो भर्ती बोर्ड ने जिसको भर्ती करनी है उसने ही बारंबार अपडेट दिया है। अखबारों के माध्यम से अलग आए हैं, और ट्विटर के माध्यम से तो आपने बच्चों को अप्रैल एंड आपने लिखित रूप में दिया है। और फिर भी, अब फिर या तो देखिए, जब आप एक जिम्मेदार संस्था हैं इस भर्ती को कराने वाली, तो निश्चित तौर पे फिर आपको यह भी देना चाहिए कि भाई ये इस दौरान नहीं आ पाई थी, इसके कारण रहे, टेक्निकली कह दीजिए कारण, अब इस भर्ती को तब लाया जाएगा, या इतने दिनों बाद आएगी। शासकीय गैर शासकीय बहुत कारण दे सकते हो, लेकिन उसका एक अगली डेट तो दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी कार्यों में देर सवेर होता है, समझ आता है, लेकिन अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है और वो डेट निकल जाए, तो फिर आपका ही दायित्व बनता है कि उन बच्चों को यह भी इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि अब ये कब तक आ सकती है। तो ये, या तो आपको डेट ही नहीं देनी चाहिए थी ना। तो ठीक है, अब देखिए बच्चे, भर्ती के लिए कहकर लंबा लटकाने की आदत पुरानी है,
इसका तर्क दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि आपको याद होगा कि 2022 में नोटिफिकेशन आ गया था, ये जो 60,000 वैकेंसीज है ना, तब ये 60,000 का नहीं आया था। 2022 में नोटिफिकेशन टाइप सब कुछ आ गया था कि भाई ये ऐसे ऐसे भर्ती का प्रोसीजर, इतनी वैकेंसी, सब कुछ दे दिया था। और फिर भी उस पर फॉर्म की डेट ही नहीं दी, फॉर्म आए ही नहीं, नोटिफिकेशन आ गया भाई। तो आप देखो ना, ये फॉर्म कब आए, फिर ये फॉर्म आए 2023 के लास्ट में, दिसंबर में, और जहां 2022 में जनवरी में ये नोटिफिकेशन दे दिया था। सोचिए 2 साल खा गए उस पे, 2 साल। इलेक्शन आया हो, कुछ भी आया हो, वो बात अलग है, तो बच्चों को तो एक उम्मीद हो गई ना 2022 में ही। तो या तो इलेक्शन में फायदा लेने के लिए ऐसा किया गया होगा, पर अब जब तक इलेक्शन नहीं आएंगे तो क्या तब तक इसको लटकाया जाएगा, या ये इलेक्शन तक इसको खींच करके ले जाया जाएगा कि फॉर्म तभी निकालेंगे? तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। फिर तो ये उम्मीदें एकदम से धूमिल सी हो जाएगी बच्चों की, और ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। तो आप इसका बिल्कुल भी लालच मत देते। कौन आपसे मांग रहा था कि भर्ती निकालिए? ठीक है, हम मान लेते कि नहीं निकाल रहे, फिर अपनी रोजगार की डिमांड वैसे करते बच्चे। पर अगर आपने तो कोई उम्मीद दी है तो फिर उसको पूरा करना होना चाहिए, और टाइमली होना चाहिए, तभी वो भर्ती की तरह लगती है। तो ये लटकाकर जो करने की आदत है पुरानी है। सोचिए कि अब तो चलो ट्वीट आया, उस टाइम तो नोटिफिकेशन निकाल दिए थे लोग, है ना? तो पहले कौन सी आएगी? अब तक हम चर्चा इस बात पे कर रहे थे, मई और जून तक सिर्फ इस बात पर हम चर्चा करते रहे कि भाई अब कांस्टेबल पहले आएगी, यूपीएसआई पहले आएगी, जब तक बच्चा बहुत पॉजिटिव था। लेकिन अब इस भर्ती पे विश्वास ही नहीं होता किसी को कि भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, या इसको चुनावी मुद्दा तो नहीं बना दिया जाएगा। ये मौका कहने का भी किसने दिया? अगर हम आज ये चुनावी मुद्दा कह रहे हैं और अगर आपको गलत या सरकार को गलत लगता है, तो भाई ये मौका भी तो आप ही लोगों ने दिया है। आपके शासन के अंतर्गत ये बदलाव, वो बदलाव, नियमावली बदलाव, इसमें ये नियम में 3 साल की एज बढ़ने में इतना समय क्या इसमें लग गया? ये तो बहुत पहले पास हो गया कि यूपीएसआई में 3 साल का एज बढ़ रही है, और उस टाइम पे और भी चलो उसमें चेंजेस रहे होंगे, तो कितना समय लग जाएगा? क्या लगना तो नहीं चाहिए। तो अब ऐसे लग रहा है ना तो यूपीएसआई की कोई बात है, ना कांस्टेबल की कोई बात है। तो पहले कौन सी आएगी, इस बात को तो भूल ही जाओ। कोई दोनों भर्तियों तक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है ना, और किसी तरह का ना न्यूज़पेपर कोई छाप रहा है। ये तो न्यूज़पेपर की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई ये वो लोग पूछे, मीडिया वाले, यार आप लोगों ने छापा है। और मैं तो बच्चों से कहूंगा कि जिन जिन न्यूज़पेपर में छपा था, कि इस एंड में कई न्यूज़पेपर ने छापा था कि जो मई एंड में भर्ती आ रही है, मई में आ जाएगी, जून के पहले हफ्ते में आ जाएगी, तो उन न्यूज़पेपर के ऑफिसेज में फोन करना चाहिए। उनको भी ये वो फिर प्रश्न पूछेंगे जाकर के, भर्ती बोर्ड उनका काम है ये कि भाई क्यों नहीं आ रही है, कब आएगी, कुछ इंफॉर्मेशन वो दें, क्योंकि उनके अखबार ने गलत छापी है। अगर छापी है तो नहीं छापनी चाहिए, और नहीं तो उनका दायित्व बनता है कि बच्चों को एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। तो आपको जहां जहां न्यूज़पेपर में छपी थी, उन न्यूज़पेपर के ऑफिस में भी फोन करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपके न्यूज़पेपर ने छापी थी, ये गलत खबर क्यों थी। नहीं तो इसकी एक और खबर लेकर के आइए कि भाई इसलिए इस कारण नहीं आई, अब ये तब आएंगी। ये उनका दायित्व है, किस लिए होती है न्यूज एजेंसियां, है ना? तो क्या 2025 के अंत तक भी नहीं आ पाएगी भर्ती? भाई अब कुछ नहीं कह सकते। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 2 साल खिंच गए वहां पर नोटिफिकेशन आने के बाद। ये तो ट्वीट आया है, तो ऐसे तो अब 2 साल में तो इलेक्शन ही आ जाएगा फिर। तो क्या तब तक खिंच जाएगा? कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। ठीक है, इस साल पूरे साल ना आए ये भी संभव है। ठीक है, क्योंकि आप सोचिए ना, पिछले 1-1.5 महीने से कोई जिक्र ही नहीं है किसी भी तरह का। तो 3 वर्ष छूट की घोषणा का भी क्या फायदा? बताइए ना आप, कि अगर 2025 के अंत तक नहीं आई, तो आप खुद मानिए कि अगर इस 2025 में कभी भी वैकेंसी आएगी तो 1 जुलाई 2025 को एज मांगी जाएगी, एज कैलकुलेट इस पर होगी। ये अब तक का रूल रहा है। ठीक है भाई, रूल है, इसके साथ चलते हैं, रूल बनाया शासन का काम है। लेकिन अगर ये छूट दे भी दिया आपने, मान लिया भाई जो कांस्टेबल में भी छूट की बात हो गई लगभग पक्की सी, जेल वार्डर में आप ऑलरेडी नोटिस निकाल चुके थे, और यूपीएसआई में 3 साल का आपका नोटिस आ ही